हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज भी जुड़ेंगे, हिंदू धर्म गुरु, लेकिन हमारे साथ इस वक्त इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उस्मान साहब जुड़ चुके हैं। मोहम्मद उस्मान साहब, मैं आपसे इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी, जिस तरह से रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को इसको लेकर ट्रोल किया जा रहा है। देखिए, जहां तक दीपिका जी का ताल्लुक है, उन्होंने जो मैं समझ पाता हूं, उन्होंने अपनी इस एक्टिंग में, अपने इस अभिनय के क्षेत्र में काफी काम किया है, इनाम भी हासिल किए हैं और यहाँ भारतीयता के हिसाब से, फिल्मों के हिसाब से अच्छी एक्टर रही हैं। और उन्होंने वहां पर जो एक विज्ञापन फिल्म की है और वो मस्जिद के सामने की है, वहां पर उन्होंने उस मस्जिद से और कोई विवाद ना बने, तो विवाद पैदा ना हो, इससे बचने के प्रयास में उन्होंने अपने आप को वहां पर हिजाब में दिखाने की कोशिश की है। तो इस सब चीज को अन्यथा ना लिया जाए, बल्कि ये इस्लाम का हिस्सा मानकर नहीं, बल्कि उन्होंने अपने उस एडवर्टाइज का, अपने उस विज्ञापन का बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने इसको एक हिस्सा बनाने की कोशिश की है। अलबत्ता उनका अपनी क्या राय है ये तो वो खुद ही बता सकती हैं, वो विशुद्ध कलाकार हैं और अभिनय के क्षेत्र में मैं समझता हूं जो बहुत अच्छे जिन लोगों ने काम किए हैं उनमें से वो भी एक हैं। रही बात क्या उन्होंने यहाँ पहले क्या विचार दिया और पहले उन्होंने क्या कहा था, ओरिजिनली जब हम बात करें सभी की, तो चाहे मैं हूं चाहे कोई दूसरे हो, अक्सर हम लोगों के बयान वक्त और हालात के हिसाब से बदल जाते हैं। अच्छा, अब बची एक और चीज भी, अगर कहीं कोई नग्नता की तरफ बात करता है तो नग्नता पर सवाल उठाने वाला व्यक्ति जो ये कहता है कि ये नग्नता गलत है, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति जिस पर नग्नता को लेकर सवाल उठाए गए, अगर उसने फिर अपने आप को ढकने की कोशिश की है, तो मैं समझता हूं उस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। रहा जहां तक इस्लाम के नजरिए का ताल्लुक है, तो मेरे इस्लाम में बुर्का या पर्दे का जो उद्देश्य है वो शालीनता बढ़ाना, पवित्रता बनाए रखना और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है, उन्हें कैद करना या उनके अधिकारों का हनन नहीं है। ठीक है। और वैसे भी पर्दा इस्लाम का कोई ड्रेस कोड नहीं है, बल्कि आस्था, पहचान या गर्मा। लेकिन आपने कहा कि चूंकि वो उस पवित्र स्थल पर गई है और वहां पर उन्होंने सिर अपना ढका हुआ है किसी भी विवाद से बचने के लिए। लेकिन उस्मान साहब, मैं आप ही से इसी सवाल पर एक दूसरा सवाल ये पूछना चाह रही हूँ, तो जो इस तस्वीर में नजर आ रही है, इस एड में नजर आ रही है, ये शेख जायद जो ग्रैंड मस्जिद है वो यहाँ पर है, तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसे पवित्र स्थलों का व्यावसायिक उपयोग किया जाए, इसको आप सही मान रहे हैं? ये जहां तक धर्म स्थलों का ताल्लुक है या किसी भी पवित्र स्थल का ताल्लुक है, उसमें कोई भी प्रवेश करे या उसके आसपास कहीं कोई जाए, तो ये उसके सम्मान में, उसके नियमों, कायदे, कानून का अगर कोई अपनी कोई आस्था ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं उसमें सम्मान कर रहा हूं, तो मैं इसे कोई आपत्तिजनक नहीं मानता। रहा जहां तक इस्लाम धर्म का ताल्लुक है, उसके बारे में तो वैसे ही ये एक दुष्प्रचार किया जाता है कि ये बड़ा कट्टरपंथ है, दूसरों के साथ इस तरह की बात करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। लेकिन जहां तक कुछ इन अरब कंट्रीज का ताल्लुक है, वहां तो बहुत खुलापन और ये सब दिखाने की कोशिश की गई है और दूसरे धर्मों के साथ, दूसरे धर्म के लोगों के साथ न बसाने में उन्हें कोई दिक्कत है, न आने में कोई दिक्कत है, न नौकरी कराने में कोई दिक्कत। तो मैं तो अपने इस देश के लोगों को भी ये एक बड़ी खास अपील करना चाहूंगा कि हमारे इस देश में जो दो धर्मों के लोगों के बीच यहाँ पर जो एक नफरत की भावना जो बढ़ रही है, तो वहां से सबक हासिल करें और एक दूसरे के साथ अच्छा सहयोग रखने की बात करें और कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे कहीं कोई चीज। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।